सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं कक्षा 12वीं यानी हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 सेट वी भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स। देखिए आज हम आपको फिजिक्स का पेपर आज का जो हुआ है इसे हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो देखिएगा हम करते हैं स्टार्ट। पहला सवाल हमारा है, प्रत्येक प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं। तो हम कहेंगे इसका सही आंसर है 1 यानी इलेक्ट्रॉन। दूसरा हमारे पास है, वायु का परावैद्युतांक होता है। तो इसका सही आंसर है 3 नंबर यानी 1। अगला हम देखेंगे, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर सही है तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। अगला हम देखेंगे चौथा नंबर यानी डी, किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है। तो इसका आंसर सही है 2 यानी आवेश संरक्षण के नियम का। अगला ये हमारे पास, कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है। तो इसका सही आंसर है 1 प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला हमारे पास है एफ यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर है चौथा, हेनरिच हर्ट्ज ने। चलिए देखिए इधर हम देखेंगे इंग्लिश वर्जन है। इसी प्रकार इंग्लिश वर्जन में आप चिन्ह लगा सकते हैं और जांच सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा, स्तंभ आ और को स्तंभ बा से मिलाकर सही जोड़ी लिखिए। एक तरफ हमारे पास स्तंभ आ है, एक तरफ स्तंभ बा है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता। इसका सही आंसर है फोटोन की संख्या यानी चौथा, यानी पहले का चौथा। बी यानी प्रकाश की आवृत्ति। इसका सही आंसर है फोटोन की आवृत्ति यानी तीसरा। कार्यफलन, इसका सही आंसर है पहला यानी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा। डी द्रव तरंग, इसका सही आंसर है पांचवा यानी गतिशील कण। दहली आवृत्ति, इसका सही आंसर है दूसरा, सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति। तो देखिए हमने यहां देखा इसका दूसरा है। एफ का देखेंगे, प्रकाश की कड़ी प्रकृति। इसका सही आंसर है छठवा यानी फोटोन। इसी प्रकार आप इंग्लिश वर्जन में कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लगाया भी है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा, प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ए नंबर इसमें, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप लिखिए। इसका गणितीय रूप होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। नंबर बी, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है। तो इसका आंसर है 400 THz टू 750 THz। नंबर सी है, प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो इसका सही आंसर है 2 डायोप्टर। डी नंबर है, अन्योन प्रेरकत्व का एसआई मात्रक लिखिए। तो इसका सही आंसर है हेनरी। ई नंबर, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान लिखिए। तो 10√2 होता है। ये इंग्लिश वर्जन है। इसके बाद हम करने वाले हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारे पास, उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो ए नंबर इसका, एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम कह सकते हैं देखिए एक कूलॉम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। तो इसका सही आंसर है स्पर्श रेखा। सी नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति होती है तो अनुप्रस्थ। प्रकाश की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है तो व्यक्तिकरण इसका सही आंसर है। ई नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। तो 90 डिग्री यानी समकोण होने पर क्रांतिक कोण अपवर्तन कोण के बराबर हो जाता है। अगला हम देखेंगे, एफ वाला सरल सूक्ष्मदर्शी फोकस दूरी का एक अवसारी लेंस होता है। तो एक कम फोकस दूरी का अवसारी लेंस होता है। अगले के लिए देखिए हम पेज पलट रहे हैं, ये यहाँ पर इंग्लिश वर्जन है, इसी प्रकार कर सकते हैं आप। पांचवा नंबर हमारे पास प्रश्न है, सत्य और असत्य लिखिए। ए नंबर है हमारे पास, चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो हम कहेंगे बिल्कुल सत्य है। बी नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पास यानी लूप बनाती हैं। तो ये भी सत्य है। अगला सी नंबर, दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है। तो ये असत्य है। डी नंबर, एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित होता रहता है। तो ये असत्य है। ई नंबर देखेंगे, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती औसत धारा का मान शून्य होता है। तो ये हमारा सत्य है। देखिए नीचे इंग्लिश वर्जन है, उसमें भी हमने लिखा है। अगर आपको ये सही समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप कितने नंबर की ओटियां सही करके आए हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।